एफएमजी एग्जाम देना है, क्या वही घिसा पिटा तरीका है? 19 सब्जेक्ट्स पढ़ो। आपके सीनियर्स भी ऐसा ही बोलते होंगे ना, दिल लगा के पढ़ो, पहले जैसे क्वेश्चंस नहीं आते, वन लाइनर याद करके पास नहीं होगे। इफ यू ऑल्सो थिंक दैट यू हैव टू study all the 19 subjects to clear your FMG exam, then today I'm going to change that thought for you. Give me 5 minutes of your time and we'll discuss how to approach FMG in a different way. देखिए, FMG exam is not about 19 subjects. Basically, to the core, it is about 300 important topics. तो जो सबसे पहला point I wanted to establish is FMG exam is not about 19 subjects. It's 300 topics. तो अपने मन से ये 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 6 महीने में 19 सब्जेक्ट कैसे पढ़े जाएंगे, इस बात का हुआ सबसे पहले आप निकालिए। सबसे पहले आपको यही सोच के चलना है कि ये 300 सवाल का क्वेश्चन है। दैट ऑल्सो हैज़ नो नेगेटिव मार्किंग माइंडेड, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने मन का डर निकालना है कि ये 19 सब्जेक्ट 6 महीने की प्रिपरेशन में कैसे कवर होंगे। 19 सब्जेक्ट 6 महीने की प्रिपरेशन में कवर करना इज क्वाइट पॉसिबल इफ यू हैव द राइट स्ट्रैटेजी, राइट गाइडेंस एंड राइट प्लान, विच इज वेयर we will help you and I will play my part in your FMG preparation. तो basically to plan someone's preparation, it is not a singular plan. मैं हर student के लिए, हर FMG aspirant के लिए एक plan नहीं बता सकती. There is no one set rule कि this is this the thing and you all should do this and you all will pass. The plan and the strategy depends upon the level of your preparation and level of your understanding, which I would have to understand first कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। सी हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को इज जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं, जो पहली बार एफएमजी एग्जाम देने जा रहे हैं, दैट विल बी द वन कैटेगरी। देयर वुड बी द सेकंड कैटेगरी वुड बी हु आर रिपीटर्स। रिपीटर्स में हम सब कैटेगरीज बना सकते हैं, जिसमें हम क्या लेंगे कि जिसके स्कोर बिटवीन 130 टू 150 थे, लाइक 149 थे, राइट? तो जो 20 नंबर से चूक गया पास करने के लिए, 20 नंबर इज क्वाइट क्लोज, है ना? नेक्स्ट कैटेगरी वुड बी लेस देन 130 एंड सब्सिक्वेंटली वी विल मूव डाउनवर्ड्स इन द स्कोरिंग सेक्शन। उस हिसाब से वी वुड बी एबल टू सजेस्ट यू, आई वुड बी पर्सनली एबल टू सजेस्ट यू कि व्हाट शुड यू डू अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स। द नंबर यू गॉट रिप्रेजेंट कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहाँ है। इट डज नॉट label your knowledge minded. You might be very knowledgeable, you might know a lot of things about the subject, about the core knowledge of the subject. Still you would mark the MCQs wrong because too much knowledge here is not the thing you should go for. बहुत डेप्थ में जाओगे, बहुत सारी चीज़ें पता होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन सारे सही लग जाएंगे। FMG प्रिपरेशन इज़ अ स्मार्ट प्रिपरेशन। अगर आपको पता है कैसे सवाल पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक से इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट मोर इजीली, मोर एफिशिएंटली एंड विथ लेसर एफर्ट। एंड दैट शुड बी आवर गोल. Our goal is not to master our 19 subjects and then give FMG. Our goal is to clear the FMG. है ना? अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि FMG क्लियर हो जाए और रिपीट ना देना पड़े, 6 महीने बर्बाद ना करने पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग इज अ डिफरेंट थिंग विच वी डू लेटर ऑन, बट फर्स्ट इज द आपके मार्क्स के हिसाब से प्रिपरेशन का प्लान आएगा। सो वी वुड बी गिविंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू वुड हैव टू फिल दैट फॉर्म, सो वी वुड हैव एन आइडिया कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस स्कोर, और इफ यू आर अ फ्रेशर कि फर्स्ट टाइम FMG देने वाले हो, देन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड द गाइडेंस फॉर योर प्रिपरेशन वुड बी completely different. So what I would want you to do is fill that form so we would know what category you fall in, and then we can suggest what you should do about your FMG exams. FMG exam में hand holding by a senior is very very important because this is the exam which makes a lot of people very anxious. मेरे खुद के कॉलेज में there were a lot of people who were very good at studies, who had a good depth of knowledge, but sadly and very unfortunately they still took 2 to 3 attempts to clear the exam. So it's not about the depth of the exam, it's about this how smartly you answer the questions, how you guess the questions. In suppose if you do not know some of the questions का answer, there would be questions जिनका हर का आंसर आपको नहीं आएगा, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े होंगे या जिन टॉपिक्स के बारे में आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। We would also suggest you a plan how to tackle such questions कि आपकी probability of getting it right increases, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, है ना? Despite कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, still people do not pass and sometimes keeps getting stuck at the score of 140 to 149.
Some of my juniors were stuck at 142, 143, 144, 146. तो ऐसा नहीं है उनकी नॉलेज 151 वाले की नॉलेज से कम है. द प्रॉब्लम इज द क्वेश्चन मार्किंग का जो ट्रिक है, जो क्वेश्चन सॉल्विंग MCQ मार्किंग का जो ट्रिक है, देयर दे आर मेसिंग इट अप. जो नॉलेज आपके पास है और जो नॉलेज आप इम्प्लीमेंट करोगे एग्जाम में, उसको आपको किस तरह से मोल्ड करना है, उसको आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, दैट इज़ वेयर अ मेंटर और अ सीनियर वुड बी एबल टू हेल्प यू. I have personally helped a lot of my juniors, a lot of people contacted me, but in between मेरा थोड़ा break हो गया था. But now we have started this again, and we are eager to help you out in clearing your FMG in the first go. We are ready to hold your hand. If you are interested, let us know. Please fill the form I said before, and we will discuss further more strategies, and I'll come up shortly with very important topics, high yield topics. We will make up a list and come up with a lot of stuff. So please stay tuned, like, follow, and subscribe to the channel, and let's stay in touch till June, because till June we are going to be posting a lot of tricks, a lot of hacks which only a senior could tell you, which has been through all these hurdles, which has himself or herself gone through it. I have gone through it. Sadly, I did not have any senior to hold my hand. There was no one to guide me, but still I did well. So I think now I have given my FMG in 2020. So after 6 years, I'm in the position to guide and help a lot of my juniors, and I would be glad to. So let's make this opportunity a good one, and let's help each other grow. Thank you so much for watching.